राधा रमन लाल जी का मंदिर, जो वृंदावन धाम के हृदय स्थल में स्थित है, न केवल एक भक्ति स्थल है बल्कि एक ऐसा दिव्य केंद्र भी है जहां प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमिट छाप, राधा कृष्ण की अनंत प्रेम गाथा एवं आकाश गंगाओं की विलक्षण यथार्थता का अद्भुत संगम एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ के वातावरण में संगीत की मधुर तरंगें, नृत्य करती मन स्थिति और एक अद्वितीय दिव्यता की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बांधना अत्यंत कठिन है। परंतु जब भी राधा और कृष्ण का प्रेम, उनके अनकहे चमत्कार, उनके अद्वितीय लीलाओं के वर्णन को महसूस किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय, स्थान एवं विज्ञान तीनों ही क्षितिज पल्लवित हो उठते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित प्राचीन चित्रों में दिखती हैं अनगिनत कथाएं, जहां राधा के प्रेम की गहराइयों को दर्शाया गया है और कृष्ण के नटखट स्वरूप को उनके अद्वितीय करिश्मे से सजाया गया है। एक ऐसा करिश्मा जिसे सुनकर लोगों के हृदय में अलौकिक प्रेम की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है और विश्वास होता है कि इस धरती पर प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति इसी मंदिर में निहित है। मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल वृक्ष, जिनकी शाखाएं मानो स्वयंस्फूर्त जीवन की कहानियां सुनाती हों, एक पवित्र अनुभूति का संचार करती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जांच में भी अनकहा प्रभाव पाया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई प्रायोगिक मापों में पाया गया कि इन वृक्षों से निकलने वाली जैविक तरंगें न केवल पारंपरिक ऊर्जा सिद्धांतों से मेल खाती हैं, बल्कि क्वांटम स्तर पर भी सूक्ष्म ऊर्जा संचार का प्रमाण प्रस्तुत करती है, जिससे सिद्ध होता है कि यह मंदिर सदियों से न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय और रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब एक शोधकर्ता ने अपने अत्याधुनिक विज्ञान उपकरणों से मंदिर के आंगन में उपस्थित उन तरंगों का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इन ऊर्जा तरंगों में समय और स्थान के परिमाण का एक अद्वितीय गुण है। मानो वहां पर उपस्थित दिव्य शक्तियां उन परंपरागत सूत्रों से परे आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों के साथ भी एक अद्वितीय समन्वय स्थापित कर रही थीं, जिससे विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक मस्तिष्क भी चकित रह गए थे। इसी अद्भुत वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान मंदिर में एक अद्वितीय घटना घटित हुई, जहां अचानक एक हल्की सी ऊर्जा किरण, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, मंदिर के मुख्य गर्भगृह से उत्पन्न होती प्रतीत हुई और इस किरण के प्रकाश में राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं के दृश्य एक क्षण के लिए प्रकट हो उठे, जिससे उपस्थित सभी लोगों ने आत्मिक परिवर्तन अनुभव किया और वैज्ञानिकों ने इस घटना को आध्यात्मिक क्वांटम संकरता के रूप में नामित किया। मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से इस स्थान की रखवाली कर रहे थे, बताते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक दिव्य कथा नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हर क्षण इस मंदिर में नए अद्भुत चमत्कार रचती रहती है। एक समय ऐसा आया जब एक भक्त ने गहरी तपस्या के बाद अपने भीतर उठती आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया और उसने कहा कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राधा के प्रेम की अपार शक्ति ने उसे अपने चारों ओर घेरे लिया हो। और उसी क्षण कुछ वैज्ञानिकों द्वारा टेलीमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से उस ऊर्जा के परिमाण में अचानक वृद्धि की पुष्टि की गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आध्यात्मिक अनुभव और वैज्ञानिक परीक्षण दोनों ही एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थित एक प्राचीन कुंड, जिसके जल में अलौकिक चमक थी, के पास अनेक श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि उस जल के पास बैठने से मन मस्तिष्क में एक अत्यंत शांतिदायक परिवर्तन आता है, मानो उस जल में प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य समाहित हों। और वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी दर्ज है कि उस कुंड के जल में मौजूद सूक्ष्म कणों की संरचना ऊर्जा तरंगों के पैटर्न से मेल खाती है, जो कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन ऊर्जा के रूप में पहचानी जाती है। इसी तरह मंदिर की छत के नीचे स्थित एक प्राचीन शिलालेख, जिस पर अज्ञात लिपि में कुछ मंत्र और सूत्र अंकित हैं, को वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में डिकोड करने का प्रयास किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि उनमें वर्णित सूत्र मात्र आध्यात्मिक रहस्य नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान के अनेक रहस्यों, जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह, जीवन की उत्पत्ति और ऊर्जा के संरक्षण के नियमों के साथ भी गहराई से संबंधित है, जिससे न केवल आस्था रखने वाले
बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के शोधकर्ताओं ने भी इस मंदिर के प्रति अपनी उत्सुकता प्रकट की है। इस प्रकार राधा रमण लाल जी का यह मंदिर एक ऐसी अनूठी संजाल को दर्शाता है जहां परंपरा, अध्यात्म और विज्ञान एक अद्वितीय समागम के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रत्येक कोने में राधा कृष्ण के प्रेम की वह गूंज सुनाई देती है जिससे व्यक्ति का हृदय झूम उठता है और उसे एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, मानो वह स्वयं इन दिव्य लीलाओं का हिस्सा बन गया हो। यहाँ की प्रतिमा, चित्रकला, वास्तुकला और वातावरण सभी मिलकर एक ऐसा अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसने अनेक वर्षों में हजारों भक्तों के जीवन में आशा, प्रेम और विश्वास की अटूट ज्योति प्रज्वलित की है। और इतना ही नहीं, यहाँ आए हुए शोधकर्ताओं ने भी कई बार बताया कि जब मंदिर के आंगन में शांति और भक्ति की वह अदृश्य तरंगें प्रकट होती हैं तो उनके वैज्ञानिक उपकरण उन तरंगों के पैटर्न को पकड़ लेते हैं जिनका कोई तुलनात्मक उदाहरण आधुनिक भौतिकी में नहीं मिलता, और ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा कृष्ण के प्रेम की अनंत शक्ति ने उन उपकरणों में भी अपनी छाप छोड़ दी हो। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जिन्होंने लोगों का मन मोह लिया है। एक बार एक युवा वैज्ञानिक जो यहाँ के चमत्कारों में अत्यंत रुचि रखता था, ने स्वयं अपने उपकरणों के माध्यम से देखा कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसे उसने भक्ति तरंग का नाम दिया। और जब इस ऊर्जा क्षेत्र का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि यह ऊर्जा क्षेत्र न केवल पारंपरिक विज्ञान के नियमों के अनुरूप थी, बल्कि इसमें आधुनिक क्वांटम भौतिकी के भी गूढ़ रहस्य विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि यहाँ का वातावरण और यहाँ के भक्तों में ऊर्जा का एक ऐसा संचार है जो आज तक किसी भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में देखने को नहीं मिलता। इसी क्रम में मंदिर के पास स्थित एक अन्य पवित्र स्थल, जहां पर भक्तों का मानना है कि राधा कृष्ण की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं, वैज्ञानिक परीक्षणों में एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि वहां के वातावरण में माइक्रोस्कोपिक कणों का ऐसा घनत्व था जो किसी ज्वलंत तारा के प्रकाश को भी प्रतिबिंबित करने में सक्षम था। और उस अद्वितीय चमक ने वैज्ञानिकों के मन में नए प्रश्नों के बीज बो दिए, जिससे उन्हें यह समझने में सहायता मिली कि यह चमक सिर्फ भौतिक रसायनिकी का परिणाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा के द्योतक के रूप में भी प्रकट होती है। मंदिर की इस अद्भुत संरचना के निर्माण की कथा स्वयं में एक चमत्कार है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में ऐसे दिव्य मंत्रों और सूत्रों के अनुरूप किया गया था जिन्हें केवल गूढ़ ज्ञान रखने वाले ही समझ सके, और इन मंत्रों की सहायता से मंदिर के स्थापत्य में वह अद्वितीय सामंजस्य स्थापित हुआ जो न केवल भौतिक तत्वों को जोड़ता है बल्कि आत्मा, मन और शरीर के संपूर्ण संतुलन को भी दर्शाता है। और यही कारण है कि आज जब भी कोई भक्त यहाँ आता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह स्वयं एक ऐसी यात्रा पर निकला हो जहाँ प्राचीन विद्या और आधुनिक वैज्ञानिकता के अद्वितीय संगम के साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो। इस मंदिर का प्रत्येक कोना, प्रत्येक कहते कूचा और प्रत्येक कलात्मक तत्व में राधा कृष्ण के अनंत प्रेम के गूढ़ रहस्य समाहित है, जो किसी दैवीय संगीत की मधुरता की तरह दिल की गहराइयों में उतर जाता है। और उस प्रेम की अनुभूति एक अदम्य आकर्षण का कारण बनकर भक्तों के दिलों में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कर देती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ भी, जिन्होंने सूक्ष्म उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर यहाँ की ऊर्जा तरंगों का अवलोकन किया है, वे भी इस ऊर्जा को एक अनजानी अदृश्य शक्ति के रूप में देखते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम और आधुनिक विज्ञान के बीच के उस अद्भुत सेतु का परिचायक है, जिसके द्वारा समय के पारंपरिक बांध टूट जाते हैं और व्यक्ति को एक नई दिशा में उन्मुक्त कर देते हैं। वास्तव में मंदिर में उपस्थित प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक मूर्ति और प्रत्येक सुवासित पुष्प में राधा कृष्ण की लीला की अनकही कहानियां विराजमान हैं, जिन्हें सुनने के बाद लोग उस प्रेम की गहराई में डूब जाते हैं। और यह अनुभव उन्हें न केवल एक अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराता है, बल्कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी एक नवीन परिवर्तन लाता है, जैसे कि आधुनिक भौतिकी ने भी इस अद्भुत ऊर्जा के वितरण को स्वीकार किया हो।
इन्होंने ऐसा महसूस किया कि यहाँ का वातावरण, जहाँ पर प्राचीन युग की परंपराएं, आधुनिक प्रयोगशालाओं के सिद्धांत और आत्मिक अनुभूतियों का संगम होता है, वह एक अद्वितीय समझ की ओर इशारा करता है। जहाँ तक ज्ञानी व्यक्ति पहुंचने का प्रयास करते हैं, वह स्वयं यह अनुभव करता है कि यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम का वह चमत्कारिक स्पंदन मात्र एक भक्ति कथा नहीं, बल्कि एक सजीव, आत्मा को कंपित कर देने वाला और वैज्ञानिक रूप से भी विवश करने वाला प्रमाण है कि प्रेम, चाहे वह कितना भी गूढ़ या रहस्यमय क्यों न हो, अंततः एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी प्रकार जब भी किसी भक्त को मंदिर के प्रमुख मंदिर मंडप में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक के शिल्प कलात्मक विवरणों से प्रभावित होता है, बल्कि उसे यह भी महसूस होता है कि यहाँ हर एक तत्व, हर एक स्वर और हर एक दीवार में राधा कृष्ण के प्रेम की अनंत कहानी लिखी गई है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता। इसके परीक्षणों में यह साबित होता है कि यहाँ की ऊर्जा संरचना समय आवर्तान के सिद्धांतों के अनुरूप बहुत ही सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मापी गई उन ऊर्जा तरंगों में अदृश्य रूप से विद्यमान गणितीय नमूनों ने कई समकालीन खोजों को भी चुनौती दी है और यह दर्शाया है कि मंदिर में उपस्थित ये दिव्य शक्तियां आधुनिक विज्ञान के उन रहस्यों से भी परे हैं जिन्हें समझने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है। इस सब के बीच राधा और कृष्ण की प्रेम कथा न केवल एक भक्ति गीत की तरह प्रतिध्वनित होती है, बल्कि वैज्ञानिक परीक्षणों में भी प्रकट होती है, जहां पर उनके प्रेम के अद्वितीय स्वरूप को समझने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक मॉडलों और सिद्धांतों का सहारा लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस मंदिर का हर एक तत्व, हर एक चित्र और हर एक स्मृति में राधा कृष्ण के प्रेम के चमत्कार का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ आता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं उस आध्यात्मिक प्रकाश में डूब रहा है जो उन दिव्य लीलाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। और उसी क्षण उसके वैज्ञानिक मन में भी एक अद्भुत संशय एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि क्या वाकई यह प्रेम, जो इतने गहरे रहस्य और ऊर्जा से पूर्ण है, आधुनिक विज्ञान के उन सिद्धांतों अनुरूप भी हो सकता है जिन्हें हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार राधा रमण लाल जी के मंदिर की यह अनंत गाथा, जो सदियों से अनगिनत भक्तों के जीवन में आशा, प्रेम और विश्वास की वो नादात्मक धुन बजा रही है, न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत केंद्र भी है जहां पर आध्यात्मिकता और विज्ञान, दो ऐसा प्रतीत होने वाले क्षेत्रों का संगम एक नए आयाम को प्राप्त कर जाता है। और यही वह शक्तिशाली चमत्कारिक तत्व है जिसने न केवल हजारों हृदयों को एक अदम्य प्रेम में बांध रखा है, बल्कि विश्व की सोच और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी एक नई दिशा प्रदान की है। अंततः यह मंदिर, जो कि प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता का प्रतीक बन चुका है, हमें यह संदेश देता है कि प्रेम एक ऐसा अद्वितीय तत्व है जो केवल आत्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्यता की राह को भी प्रकाशित करता है। और इसी अनंत प्रेम की छटा से प्रेरित होकर भक्तों के हृदय में राधा कृष्ण की मधुर लीला की अमर गूंज सदैव बनी रहती है, जो अनंत आस्था, वैज्ञानिक जिज्ञासा एवं दिव्य सत्य की अटूट मिसाल बनकर इस धरती पर स्वर्ग का साक्षात्कार कराती है। यदि हम गहन अध्ययन से देखें तो पाते हैं कि मंदिर की वास्तुकला, उसके शिल्प और उस पवित्र वातावरण में छुपी हुई ऊर्जा, जो कहीं पर परावैज्ञानिक गुणों से ओतप्रोत है, न केवल भावनाओं को प्रबल कर देती है, बल्कि इसके अनुभव से जुड़ी सटीक वैज्ञानिक मापदंड भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं, जो आज के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इस प्रकार जब हम राधा रमण लाल जी के इस अद्भुत मंदिर के अनुभव में खो जाते हैं, तो हमें न केवल राधा कृष्ण के प्रेम की अनंत गहराइयों का अनुभव होता है, बल्कि हमें यह भी एहसास होता है कि इस प्रेम में छिपी हुई ऊर्जा वैज्ञानिक सिद्धांतों की सरहदों से परे मानव चेतना के सबसे गूढ़ रहस्यों का भी परिचायक है। और यही कारण है कि यहाँ आकर हर व्यक्ति को एक अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त होता है, जो उसे जीवन भर एक दिव्य प्रेरणा के रूप में साथ रहता है।
श्री वृंदावन धाम में स्थित श्री राधा रमण लाल जी का मंदिर न केवल भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान है, बल्कि यह स्थान ऐसे अनगिनत चमत्कारों और दिव्य अनुभूतियों का केंद्र है जिन्हें जानकर कोई भी सांसारिक व्यक्ति प्रेम, भक्ति और आश्चर्य से भर उठता है। यह मंदिर मात्र एक इमारत नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य मिलन की जीवंत अनुभूति है। कहते हैं, जहां राधा रमण विराजते हैं, वहां स्वयं राधा रानी का अदृश्य स्वरूप सदैव साथ रहता है। और यही कारण है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, किंतु राधा जी की कोई प्रतिमा नहीं, क्योंकि वहां स्वयं श्री रमण जी में राधा रानी का मिलन रूप अंतर्निहित है। इस अद्वितीय मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने लीला रूप में की थी। जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की हृदय से निकली प्रेम पूर्ण पुकार पर यमुना जी के किनारे उनकी पूजन की शालग्राम शिला एक प्रातः स्वयं श्री कृष्ण की साक्षात श्री विग्रह मूर्ति में परिवर्तित हो गई। यह मूर्ति इतनी जीवंत, अत्यंत कोमल और दैवी स्वरूप वाली है कि इसे देखकर किसी भी भक्त का मन कांप उठता है और वह श्री हरि की उस लीलामयी मुस्कान में खो जाता है जो जीवन भर स्मृति में अमिट रहती है। कहते हैं कि यह श्री विग्रह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित भगवान है जो भक्तों के भाव पर स्वयं प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी आंखें बदलती हैं, हंसते हैं, उदास होते हैं और कई बार भक्तों को स्वप्न में आकर आदेश देते हैं। ऐसी अनेक कथाएं हैं जब श्री राधा रमण लाल जी ने अपने भक्तों के प्राण संकट से उन्हें बचाया। एक बार एक भक्त पर मृत्यु का संकट आया और उसने भाव भरे मन से श्री रमण जी को पुकारा। उसी रात उस भक्त के सपने में राधा रमण जी आए और बोले, तू निश्चिंत रहे, तेरा काम तो अब मेरा है। और अगली सुबह डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट बदल गई। वह रोग जो असंभव माना गया था अचानक समाप्त हो गया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि ऐसे हजारों प्रमाण वृंदावन में जीवित हैं, जहां भक्तों ने राधा रमण जी के साक्षात चमत्कारों का अनुभव किया है। मंदिर के गर्भगृह में जब विशेष सेवा के समय रेशमी वस्त्र हटाए जाते हैं, तो भक्तों को उनके वक्षस्थल पर राधा रानी की छाया स्वरूप रेखा दिखाई देती है, जो यह प्रमाणित करती है कि वे ही साक्षात रासेश्वरी श्री राधा के रमण हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस स्थान की ऊर्जाओं की जांच की है और हैरानी की बात यह है कि सामान्य रूप से पत्थर या मूर्ति के आसपास जो चुंबकीय या ऊर्जा क्षेत्र होता है, वह यहां कई गुना अधिक और बहुत ही व्यवस्थित होता है। 2023 में अमेरिका से आए कुछ वैज्ञानिकों ने इस मंदिर की दिव्यता का परीक्षण आधुनिक उपकरणों से किया, जिसमें उन्हें यह झांत हुआ कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मानव शरीर की बीटा तरंगें शांत हो जाती हैं, जिससे मानसिक शांति और उच्च चेतना की अवस्था उत्पन्न होती है। यही नहीं, उन्होंने जब श्री विग्रह के समीप उच्च संवेदनशील तापमान स्कैनर लगाया तो पाया कि श्री राधा रमण जी की मूर्ति के मध्य भाग का तापमान वातावरण से अलग था और कभी-कभी वहां कंपन जैसी ऊर्जा लहरें उत्पन्न हो रही थीं जो सामान्य विज्ञान से परे थीं। इन वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह स्थान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान के लिहाज से भी एक असाधारण शक्ति केंद्र है। और सच तो यह है कि इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही मन एक अनजानी मिठास और पुलकन से भर उठता है, जैसे कोई अदृश्य आलिंगन आत्मा को छू जाता है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की यह पूजा स्थली वह दिव्य केंद्र है जहां समय रुक जाता है और राधा कृष्ण का प्रेम सजीव हो उठता है। यहां हर एक पुष्प, हर एक दीपक और हर एक गूंजती घंटी में रासलीला की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन के अन्य मंदिरों की तुलना में राधा रमण मंदिर की सेवा पद्धति अत्यंत विशुद्ध, प्राचीन और वैदिक परंपराओं पर आधारित है। यहाँ भोजन, वस्त्र, आभूषण सभी कुछ भक्तजन के प्रेम और सेवा भाव से समर्पित होते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब भगवान ने किसी सेवा से असंतुष्ट होकर रात्रि में पुजारियों को स्वप्न में निर्देश दिया कि आज का भोग मुझे प्रिय नहीं लगा, और पुजारी ने अगले दिन उसी अनुसार सेवा में परिवर्तन किया। यहाँ की रसोई भी पूर्णतः आग और धातु के संपर्क से रहित होती है। एक विशेष विधि से यहाँ रसोई तैयार होती है और कहा जाता है कि इस भोग को ग्रहण करने मात्र से अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं।
मंदिर की एक और अद्भुत बात यह है कि यहाँ राधा रमण जी के श्रृंगार की हर एक वस्तु स्वयं श्रीनाथ जी की सेवा से प्रेरित होती है, परंतु उसमें भी एक अनुपम माधुर्य होता है जो केवल रमण जी के लिए उपयुक्त होता है। कहते हैं एक बार एक सज्जन ने रमण जी के लिए बहुत सुंदर मुकुट बनवाया, परंतु सेवा में जब वह अर्पण हुआ तब मंदिर के भीतर अचानक एक दीपक गिर पड़ा और पुजारी घबरा गए। तभी उन्हें स्वप्न में श्री रमण जी ने बताया कि यह मुकुट मेरे स्वरूप के अनुसार नहीं, किसी और भावना से बना है। इस प्रकार यहां हर वस्तु की शुद्धता, भाव और संकल्प की परीक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से राधा रमण जी से प्रेम करता है तो वह केवल उन्हें देख भर लेने से जीवन के समस्त दुख, कष्ट और अवरोध भूल जाता है। वहां की ध्वनि, वहां की सुगंध, वहां की हवा तक में ऐसी दिव्यता है कि लोग रोने लगते हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते हैं और उनकी आत्मा भीतर से बोल उठती है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, केवल यह रस बना रहे। श्री राधा रमण जी का मंदिर उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां विज्ञान, भक्ति और तर्क सब मौन हो जाते हैं और केवल एक ही तत्व रह जाता है, प्रेम। और वह प्रेम जब श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए तो वही मोक्ष है, वही ब्रह्मज्ञान है और वही वृंदावन है। इस मंदिर के गर्भगृह के समीप स्थित एक दीवार पर एक विशेष पेंटिंग है जिसे ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधा रानी स्वयं वहां से झांक रही हों। इस चित्र को लेकर अनेक कहानियां हैं, जिनमें से एक यह भी है कि जब एक विदेशी महिला चित्र बना रही थी तो उसे एक दृश्य दिखा जिसमें श्री राधा रमण जी राधा रानी का हाथ पकड़े मंदिर की दीवार से प्रकट हो रहे हैं। उसने वही दृश्य चित्रित कर दिया और आज वह चित्र हजारों भक्तों के लिए दर्शन का माध्यम बन गया है। कुछ शोधकर्ताओं ने इस चित्र का अध्ययन भी किया और पाया कि उसमें प्रयुक्त रंग प्राकृतिक नहीं बल्कि कुछ ऐसे संयोजन से बने हैं जो सामान्य प्रयोग में संभव नहीं। उनके अनुसार वह चित्र एक दैवी प्रेरणा से बना है और यह अब तक संरक्षित है बिना किसी कृत्रिम रसायन के। राधा रमण जी की पूजा में जो घंटियां बजती हैं उनके कंपन पर भी एक विशेष प्रयोग किया गया जिसमें यह सिद्ध हुआ कि उस विशेष ध्वनि आवृत्ति से मनुष्य की कोशिकाओं में तनाव कम होता है और प्रेम तथा आनंद के हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो एक बार वहां चला जाता है वह जीवन भर उस दर्शन को याद करता है, उसकी आत्मा बार बार वहां खींची चली जाती है। राधा रमण मंदिर केवल एक स्थल नहीं, एक ऐसा जीवंत अनुभव है जहां प्रेम की चरम अभिव्यक्ति राधा और रमण के रूप में साकार होती है। वह स्थान जहां राधा अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित है और श्री कृष्ण अकेले होते हुए भी पूर्ण है। यही तो वह दिव्य रहस्य है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं। और जो इसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए हे पाठक, यदि तुम्हारा हृदय कभी किसी दिव्य प्रेम के लिए व्याकुल हो, यदि तुम जीवन की आपाधापी में शांति खोजते हो, यदि तुम्हारी आत्मा किसी अदृश्य स्पर्श की आकांक्षा में भटकी हो, तो एक बार श्री राधा रमण जी के मंदिर में आकर नमन करो और देखो कैसे तुम्हारी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कैसे तुम्हारा मन हल्का होता है और कैसे तुम्हारा हृदय कह उठता है, राधे राधे, राधे राधे।